श्री हरिवंश। एक बार जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला, तब कालेय नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश शुरू कर दिया। वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात में निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते थे। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भारद्वाज सभी के आश्रमों में जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया था। अब देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की शरण ली। तब उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा हानि को देखकर उन्होंने अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। जब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया तब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थानच्युत होने के कारण राजा नहुस इंद्र हुए। इंद्र होने पर अधिकार के मद से मत्त होकर उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने एक ऐसी सवारी से आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ। मत्त नहुस ने सवारी ढोने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कोई ख्याल था ही नहीं। आकर सवारी में वो जुट गए। जब सवारी पे चढ़कर नहुस चले तब अतिशीघ्र पहुंचने के लिए हाथ से कोड़े लेकर जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो कहने लगे, है ना। सर्प सर्प कहते हुए उन ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त्य से देखी नहीं गई। वे इसके मूल में नहुस का अधःपतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुस को उसके पापों का उचित दंड दिया, शाप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी और धनमद पदमद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोल दी। भगवान श्री राम जी के वन गमन के समय अगस्त्य जी के आश्रम पे राम जी आए थे। इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रेम से उनका सत्कार किया था। उनके दर्शन, आलाप, सत्संग, संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को इन्होंने सफल किया था। ऋषि अगस्त्य की जय हो।